नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम राइट टू एजुकेशन आरटीई के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निःशुल्क निजी विद्यालयों में जो एडमिशन हो रहा है उससे संबंधित कुछ बात करने वाले हैं। हम उन माता पिता से बात करने वाले हैं जो अपने बच्चों का निःशुल्क एडमिशन चाहते हैं अच्छी प्राइवेट स्कूलों में। इससे पहले हम आपको बता दें कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें फॉर्म किस तरीके से भरना है, उन सारी चीज़ों के बारे में करीबन 21-22 मिनट हमने समझाया है कि फॉर्म में बिना गलती करे आपको कैसे आपको एडमिशन लेना है। लेकिन मुझे फिर से ज़रूरत महसूस हुई कि आप लोगों के जो सवाल हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आप लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं कि किस तरीके से और प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। तो मुझे लगा कि एक वीडियो और बना करके आप लोगों के उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जाए ताकि आप सही तरीके से अपना एडमिशन करवा पाएँ और सत्यापन करवा पाएँ और लॉटरी सिस्टम में शामिल हो पाएँ दोस्तों। तो इसके लिए हम बात करेंगे, हम आवेदन प्रारूप को जो ऑफलाइन आपको भर के जा करके सत्यापन वाली स्कूल में आपको वेरीफाई करवाना है, सत्यापन करवाना है, उसको भी बताएँगे कि किस तरीके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अ तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप नए हो, इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मैं यहाँ पे देता रहता हूँ, तो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। चलिए, आते हैं। तो पहला सवाल है जो आपका, अब यहाँ पे देखिए, शिक्षा का अधिकार प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं समाधान। मैं आपको बता दूँ, माता-पिता को बता दूँ, बच्चों को बता दूँ, निःशुल्क एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है क्योंकि फ्री में एजुकेशन होता है 8वीं तक, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है दोस्तों। आपके सभी सवालों के जवाब मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल ये है आपका कि देखिए, पहला सवाल ये है कि आवेदन हेतु पात्रता से संबंधित जिज्ञासा। ऑनलाइन लॉटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है? किस स्कूल में? तो ये ऑनलाइन लॉटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है? देखिए, पोर्टल पर प्रदर्शित ग्राम या वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीटें। ऑप्शन में आप जिस ग्राम या वार्ड में रहते हैं वह सिलेक्ट करें एवं कक्षा चुने, उसके अनुसार प्रदर्शित स्कूल में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश की मात्रा होगी, पात्रता होगी। फॉर्म भरने के पूर्व यहाँ से स्कूल का नाम एवं आईडी सेलेक्ट कर लिख लें ताकि आसानी से फॉर्म भरा जा सके। कृपया बेहतर स्कूल चुनने हेतु ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, कृपया बेहतर स्कूल चुनने हेतु एक बार स्कूल की जानकारी प्राप्त कर लें। आवेदन करने के पश्चात स्कूल परिवर्तन नहीं होता है। बेहतर आशासकीय स्कूल जो आपके बच्चे के लिए उचित हो उसे प्रथम प्राथमिकता क्रम में चुनें। ये और आगे कहता है कि अपने ग्राम या वार्ड के स्कूल चुने तो लॉटरी के माध्यम से प्रवेश की संभावना अधिक होती है। विस्तारित पड़ोस के स्कूल में प्रवेश की संभावना न्यूनतम होती है, कम होती है दोस्तों। इस चीज को समझते रहना है। एवं आवेदक के निवास स्थान से स्कूल की दूरी भी अधिक होती है, अतः विस्तारित पड़ोस के स्कूल का चयन भली बात सोचकर ही चुने। दोस्तों, इस लाइन में, इस पहले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या जानकारी मिली? पहली जानकारी मिली कि अपने आयु के हिसाब से, अपने बच्चे के आयु के हिसाब से एडमिशन लें। ये पहली में लेनी है कि नर्सरी में लेनी है कि केजी 1 में लेनी है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी यहाँ पे दी जा रही है कि अपने ग्राम या वार्ड के जो पड़ोस में स्कूल है उसको सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में चुने। ऐसा ना हो कि जो कैफे में जा रहे हैं तो भले पड़ोस में, मतलब पड़ोस में तो स्कूल है लेकिन हो सकता है कि विस्तारित पड़ोस जो उससे दूर वाली है तो उसको पहले नंबर पर चुन दे, तो फिर लॉटरी में आपको दिक्कत होने वाली है, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि पड़ोस की स्कूल को देना सरकार की प्राथमिकता है और वो उसी तरीके से लॉटरी में आपको देगी। तो समझिए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात क्लियर हो गई ना कि आपको प्राथमिकता क्रम में जो है अपने पड़ोस की स्कूल चुनना है। जब नहीं होगी किसी भी कारणवश तब आपको विस्तारित पड़ोस में चुनना। आरटीई के तहत किस आरक्षित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है? देखिए, ये आपको कुछ जानकारी होंगी, आपको ऐसा लग सकता है कि ये जानकारी क्या आप बता रहे हैं, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए। मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब देने वाला हूँ जो आप देखकर चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था, इसको हम बिना ध्यान दिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए तो ये प्रोफार्मा जारी किया गया है दोस्तों कि आप इसको पढ़ लें। अब आप लोग पढ़ नहीं पाए इसलिए मैं आपको पढ़ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो देखिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आवेदन हेतु पात्र हैं जिनके माता पिता निम्न वर्ग से संबंधित है। कौन कौन से वर्ग? वंचित समूह, ये आप लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति परिवार। विमुक्त जाति परिवार में शामिल है बंजारा, हावुटा, भाटू, चंद्रवेदिया, वैरागी, कंजर, सासी, वंछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी। ये मैं अच्छे से पढ़ूंगा। बगरी, नट पारधी, बेदिया, कुछ बंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी, धनगर एवं सनोरिया में शामिल पालक के बच्चे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि विमुक्त जाति में कौन कौन शामिल है। निःशक्त बच्चे कौन है? मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार वो बच्चे जिनको निःशक्त घोषित किया गया है। HIV ग्रस्त बच्चे हो गए। कमजोर वर्ग, वैध बीपीएल कार्ड जिनके पास है, अंत्योदय कार्ड धारी परिवार के बच्चे यदि आप लोगों के पास है तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अनाथ बच्चे, अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे, कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही, ये बच्चे जो है तो पात्र हैं। अब आप लोगों के प्रश्न ये रहते हैं कि आप एक मित्र ने क्वेश्चन किया था हमारे उसमें कमेंट में कि आप लोग किस तरीके से समझाते हैं कि सारी जानकारी क्लियर ही नहीं होती है। आपने उम्र नहीं बताया, हालांकि मैंने बताया था, पर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ता है दोस्तों। आप ये बताइए कि आप लोगों को यदि एक बच्चे को 8 साल फ्री में एजुकेशन होने वाला है, तो क्या आप आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते? देखना होगा दोस्तों, देखना होगा और समझना होगा कि कहीं यदि एक आध पॉइंट भी अच्छी मिल जाती है तो हम आपके लिए एकदम वरदान होगा। तो किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की पात्रता है? अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। आयु के संबंध में निम्नानुसार पात्रता होगी। सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु नर्सरी KG1 के लिए आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2025 की स्थिति में की जाएगी। यानी 31 जुलाई 2025 तक आपकी बच्चा इतने साल का होना चाहिए, जो आगे मैं बताऊंगा। और कक्षा 1 के ये है नर्सरी और KG1 के लिए, और कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2025 की स्थिति में इतना होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ये इसको आपको समझ मान लेते हैं कि अभी आपका बच्चा 5 साल का है, लेकिन 31 जुलाई तक 5 साल 2 महीने का हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2025 की स्थिति मान लेते हैं 5 साल का है, तो 5 साल वो 3-4 महीने का हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से ये कह रहा है, ठीक है ना। बात समझिए। नर्सरी न्यूनतम आयु जो है तो 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह। ध्यान से समझिए, नर्सरी के लिए यदि एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चों का, तो उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह, ठीक है। इससे यदि कम होता है और ज्यादा होता है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। KG1 के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह, ठीक है ना। और कक्षा 1 के लिए जो है दोस्तों, तो न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह, इतना होना चाहिए। कई बच्चों के 8 वर्ष है, उनका एडमिशन नहीं होने वाला है। यदि आप कक्षा 1 में एडमिशन लेना और 5 वर्ष का बच्चा है तो नहीं होने वाला एडमिशन, ठीक है ना। इसी तरीके से ये चीजें आपकी उम्र तो क्लियर हो चुकी होगी, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, वीडियो आपके लिए जरूरी होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या आधार नंबर एवं आधार सत्यापन अनिवार्य है? हाँ, आधार नंबर एवं आधार सत्यापन आवेदन करने के पूर्व बिल्कुल अनिवार्य है दोस्तों। OTP जाएगा कि हालांकि बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन है, लेकिन बायोमेट्रिक ज्यादा कठिन हो जाएगा। आपके बच्चे के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। निवासी होने संबंधी क्या दस्तावेज आवश्यक है? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र यदि आपके पास होगा तो आप निवासी होने के लिए लगा सकते हैं। जाति संबंधी आवश्यक दस्तावेज, क्या जाति समझ? सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। BPL या अंत्योदय कार्ड के लिए क्या चाहिए? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जिस जिले का कार्ड है उसी जिले के स्कूल में प्रवेश हेतु मान्य होगा। ऐसा नहीं होगा कि अन्य जिले में आप प्रवेश ले पाएंगे। मेरा बच्चा पूर्व में RT के तहत प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहा है, तो क्या मैं पुनः आवेदन कर सकता हूँ? ये कई लोगों के सवाल है कि क्या मैं दोबारा आवेदन कर सकता हूँ? तो देखिए क्या कह रहा है, नहीं। यदि आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है, तो वह इस हेतु पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं है। यानी इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकता है, दोबारा नहीं। समझ गया मेरी बात? आगे चलते हैं दोस्तों। कोविड-19 के कारण जिनके माता पिता विभाग की मृत्यु हुई है, क्या वह बच्चे आवेदन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये पहले भी हमने बताया आपको। आवेदन पत्र के संबंध में जिज्ञासा और क्या है?
आवेदन का प्रारूप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आवेदन का प्रारूप मैंने बताया है कि यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये साइट में आएंगे, यहाँ पे लिखा है आवेदन प्रारूप, इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है तो आवेदन प्रारूप, ये जो आपको ऑफलाइन भरना है, हाथ से भरना है निकलवा करके और सत्यापन कराना है, जो सत्यापन करता है स्कूल आप चुनेंगे। इसको फॉर्म को कैसे भरना है ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी आप जुड़े रहिए और देखते रहिए मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझते हैं दोस्तों। अब ये कह रहा है कि आवेदन पत्र कहाँ जमा करना होगा, ये ध्यान से समझ लीजिए। आवेदन केवल पोर्टल पर ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं किए जा सकेंगे। अतः आवेदकों द्वारा किसी भी स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाएगी। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते हैं। आवेदन करने की बात कर रहा है, सत्यापन की नहीं। आवेदन जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जैसा कि आईटी पोर्टल में मैंने पहले बताया है। वहां से भरेंगे, फिर सत्यापन की बात आई है कि वहां पे आप जमा करना हो। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये फॉर्म जो है तो ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब सत्यापन की बात आगे बताऊंगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है तो कैसे सुधार कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। आवेदन दर्ज करने के बाद प्रिंट निकाल कर देख लें कि समस्त जानकारी जैसे समग्र आईडी, आधार नंबर भरे हों। स्कूल का क्रम देख लें, सभी आ रहे हैं, एवं प्राथमिकता क्रम भी चेक कर लें। यदि किसी प्रकार की गलती है या सुधार करना है तो पोर्टल पर उपलब्ध ऑप्शन आवेदन अद्यतन करें, ये अपडेट करें जिसको कहते हैं, से आवेदन सुधार कर ले। इसके पश्चात ही सत्यापन कराने जाएं, है ना। सत्यापन कराने के पश्चात कोई सुधार नहीं हो सकेगा। इसमें मोबाइल नंबर 1 पर ओटीपी आएगा, उसका उपयोग करें। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे आप लोगों को लगा होगा कि क्या बात जरूरी है कि नहीं है। यदि आपने आवेदन किया, कुछ चीज गलत किया, तो आप अपडेट कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म भर दिया, फिर सत्यापन करा लिया, आप चाहते हैं अपडेट करना, तो नहीं होगा दोस्तों। इस बात को अच्छे समझ लीजिए। तो पहले फॉर्म भरने के बाद अच्छे चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है तो आप जो है तो अपडेट करवा लीजिए, कोई गलती हो फिर सत्यापन कराइए। ठीक है ना, टाइम आपके पास पर्याप्त है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बच्चे के भविष्य का सवाल है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कहाँ होगा, यह बता देता हूँ। आवेदक अपने निकटस्थ जन शिक्षा केंद्र है, जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल होता है, उसमें आवेदन में अंकित मूल दस्तावेज था, ऑनलाइन आवेदन की पावती था, सत्यापन पत्र डाउनलोड करके ले जाए। ठीक है ना, ये जैसा कि आपका जो आवेदन की पावती है, और फिर ये आवेदन प्रारूप है जो आपको अपने से भरना है, और फिर उसके बाद जो जाती है, जो जो आपने लगा, आधार कार्ड है, समग्र आईडी है, इन सब का फोटो है, इन सबको लेके जाना है और सत्यापन कराना है स्कूल को जो आपको चुनेंगे। ठीक है ना, वो स्कूल नहीं जो आपने पढ़ने के लिए चुना है, वो नहीं, सत्यापन के लिए अलग से स्कूल चुनवाता है वो। ठीक है ना, आपको मैं वीडियो में बताया हूँ। सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लॉटरी में आ सकता है? नहीं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन केंद्र में जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन के उपरांत पात्र पाए गए बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। क्या सत्यापन कराने के बाद आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं? नहीं। मैंने पहले बताया है कि आवेदन में भी जो भी त्रुटि है, उसकी त्रुटि सुधार आवेदन सत्यापन केंद्र में जाने के पूर्व ही कर ले। एक बार यदि सत्यापन के पश्चात आवेदन निरस्त हो जाता है तो कोई सुधार नहीं होगा एवं बच्चा ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान से मेरी बात को समझिए, बार बार रिपीट करके समझिए, पढ़िए इसको। सत्यापन के समय कौन कौन से मूल दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता है, अब यहाँ पे बता रहा है। देखिए, जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति, जैसे बीपीएल कार्ड किए तो बीपीएल कार्ड। यदि कई लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ भी डाल देते हैं, तो वहां पे सत्यापन कराने जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, फिर वहां तो रिजेक्ट ही कर देना है उनको। तो और यदि आपने अनुसूचित जाति जनजाति से लगाया तो वो वाला कार्ड, आरक्षित कोटा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड यदि आपने इससे लगाया है। जिस निवास क्षेत्र के स्कूल है आवेदन किया है उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण, ये सब सत्यापन के लिए ले जाना है। जारी जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आवेदन की पावती, पोर्टल से प्राप्त सत्यापन पत्र, आवेदन में दर्ज प्रथम मोबाइल को भी सत्यापन केंद्र लेकर के जाएं। ठीक है, ये है। ऑनलाइन लॉटरी के पश्चात आवेदन के पश्चात प्रवेश के संबंध में जिज्ञासा क्या है आपकी? ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश कैसे होगा? देखिए, सत्यापन उपरांत पात्र होने पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में स्कूल आवंटन किया जाएगा, जिसकी डेट मैंने बताया था, शायद 26-26 है, देख लीजिएगा। सत्यापन उपरांत मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, क्यों डाउट में रखूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि लॉटरी किस दिन खुलेगी, तो और आपको याद हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हाँ, सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। केंद्रीकृत रैंडमाइजेशन पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों में सीट का आवंटन किया जाएगा। कैसे पता चलेगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे। अब ये डाउनलोड हो रहा है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है,
प्रवेश प्रक्रिया। लॉटरी में स्कूल का आवंटन होने पर एसएमएस के माध्यम से प्रवेश की जानकारी प्रदान की जाएगी। ध्यान से, अब ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैं इंगित करता हूँ, आप लोग थोड़ा प्लीज अच्छे समझा करिए, वीडियो को स्किप ना करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप लोगों उनके बच्चे के भविष्य का सवाल है, ठीक है, ऐसे ही मत जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए रैंडम पद्धति से जो है तो लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 29/5/2025 को, जो मोबाइल आपने डाला है उसी के माध्यम से एसएमएस आएगा। कई माता पिता पढ़े हुए नहीं है, नहीं समझ पाएंगे एसएमएस, तो देखिए ध्यान से समझिए, 29 तारीख को जब मैसेज आएगा तो किसी भी पढ़े लिखे हुए व्यक्ति से आप पढ़वा लीजिएगा कि कहाँ से मैसेज आया है, क्या ये आरटी पोर्टल से आया है, राइट टू एजुकेशन से, उधर से आया होगा, तो आपको जो है तो फिर आगे की प्रक्रिया में भी शामिल होना है, नहीं तो एडमिशन कैसे होगा। 29 तारीख को ये होगा, ठीक है ना, 29 मई को, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रवेश प्रक्रिया। अब ध्यान समझ लीजिए कैसी प्रवेश प्रक्रिया होगी। लॉटरी में स्कूल का आवंटन होने पर एसएमएस के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया प्रदान की जाएगी। आवेदक पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे एवं देखिए आवेदक पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे जब हो जाएगा तो, एवं आवंटन पत्र की प्रति ले जाकर संबंधित आवंटित स्कूल में समय सीमा में प्रवेश लेंगे, ठीक है ना। समय सीमा में आपको प्रवेश लेना होगा तभी ये होगा। फिर प्रवेश से समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी, ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कराना होगा। आवेदन के पश्चात ऑफलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर ग्राम या वार्ड के निकटस्थ शासकीय, जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल ऐप के माध्यम से सत्यापन करता पात्र या अपात्र होंगे, वहां पे सत्यापन उपरांत पाए गए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्रक्रिया में शामिल होगा। ये बता रहा है दोबारा, ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल का आवंटन है उसके पश्चात सीधे स्कूल में प्रवेश लिया जाएगा। अब और यदि आपके डाउट हो, यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहाँ से सहायता प्राप्त कर सकती है, तो ये जिला जन शिक्षा केंद्र बीआरसी कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र में जाकर के सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिला शिक्षा केंद्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, पूरी डिटेल बताया, जितने भी आप लोगों के डाउट्स हो रहे हैं। अभी जो सबमिट नहीं हो रहा है तो उसको लिए वेट कर लीजिए, सर्वर जब चलेगा तो सबमिट हो जाएगा। कुछ हमारे ऑनलाइन कियोस्क संचालक है वो बता रहे थे कि हमारे कस्टमर जो है तो लौट रहे हैं, तो आप अभी इंतजार करिए थोड़ा सा, सर्वर जब स्टेबल हो जाएगा। अभी भीड़ है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो चलिए अब हम बताते हैं आवेदन प्रारूप को आपको भरना कैसे है, सावधानी से कैसे भरना है। देखिए आपको जो है ये लिखा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेशित आवेदन पत्र 2025-26, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी इंग्लिश कैपिटल लेटर एज इन आधार कार्ड लेटर में भरे, जैसा कि आधार कार्ड में लिखा है। कैपिटल लेटर का मतलब होता है कि ABCD पहली प्रकार की, ठीक है ना। तो खैर जहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो परिवार की 8 अंकों की समग्र आईडी, 8 अंक की समग्र आईडी परिवार आईडी डालिए, 9 अंक की बच्चे की आईडी डालिए, प्रवेशार्थी यानी बच्चे का 9 अंक की आईडी डालिए, पिता का समग्र आईडी डालिए, ठीक है, माता की समग्र आईडी डालिए थोड़ा आवाज डिस्टर्ब है। प्रवेशार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर डालिए यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर्म भरना थोड़ा सा देख लीजिए, सावधानी बरतनी जरूरी है दोस्तों। प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार ये जो कि लेके जाना है, कैपिटल लेटर में भरें। कैपिटल लेटर में कह रहा है भरने के लिए, तो जिला भरें, जनपद पंचायत आपका जो लगता हो, ग्राम पंचायत, ग्राम या वार्ड क्या है, मोहल्ला बसाहट क्या है, मकान नाम एवं और पता डालिए। सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल नंबर 1, आवंटन की सूचना देने हेतु जो है मोबाइल में ही आपको सीट आवंटन की सूचना मिलेगी। लॉटरी में जो है खुलेगा तो ध्यान समझिए, यहीं पे नंबर पहला दीजिए, फिर मोबाइल नंबर 2 दीजिए, 2 ठो मोबाइल नंबर दे दीजिए। ईमेल यदि हो तो ईमेल भी दे सकते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। फिर जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी और उसके माता पिता विवाह की जानकारी कैपिटल लेटर से भरें। प्रवेशार्थी का प्रथम नाम जो है तो आपका मान लीजिए अमन नाम है तो AMAN कैपिटल लेटर में, फिर एक स्पेस, एक बिंदी, एक डब्बा छोड़ेंगे, फिर पटेल ऐसे करके, तो सॉरी अमन और फिर नीचे पटेल लिखना है, ठीक है ना। और अमन कुमार है तो अमन और फिर एक डिब्बा छोड़ करके कुमार इसी में डिब्बे में लिखेंगे, फिर नीचे पटेल लिख देंगे। जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि यहाँ पे आपको लिखते हैं 01/05/2019 ऐसे लिख देंगे। लिंग बालक या बालिका तो बालक या बालिका यहाँ पे लिख देना है। पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है।
अब कास्ट या जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। यदि जनरल है तो जनरल लिख देंगे, ओबीसी है तो ओबीसी लिख देंगे, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ऐसे लिख देना है एसटी। प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी वर्ग श्रेणी का कोड दर्ज करें। श्रेणी का कोड आरक्षित श्रेणी संवर्ग श्रेणी का कोड दर्ज करें। तो जो श्रेणी का कोड कहाँ से मिलेगा, ये श्रेणी है, नीचे जो लिखा गया है उसी कोड को दर्ज कर देंगे। वर्तमान स्थिति में जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार, अंत्योदय कार्डधारी, जैसे यदि आप ये हैं बीपीएल वाले तो 1 नंबर डालेंगे यहाँ पे। यदि अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति है तो 2 नंबर, अनुसूचित जनजाति है तो 3 नंबर, विमुक्त जाति है तो 4 नंबर, वन ग्राम पट्टाधारी है तो 5 नंबर, विकलांग है तो 6 नंबर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे हैं तो 7 नंबर, एचआईवी ग्रस्त बच्चे हैं तो 8 नंबर। उपरोक्त श्रेणियां उपरोक्त सरल क्रमांक 7-8 को छोड़कर संबंध में शासन के समक्ष अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी की माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का विवरण जो है तो यहाँ पे देखना है। 7 और 8 नंबर को छोड़कर जो क्रमांक डालना है, यहाँ पे दिनांक डालना है और वर्ष डालना है, ठीक है। जिससे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र है तो आरएस करके यहाँ जो 430 करके यहाँ पे रहता है तो वो डालेंगे, और वो कब जारी किया गया उसकी डेट डालेंगे, ठीक है ना, अलग अलग करके। जारी कार्यालय उसका पद नाम, तो मान लीजिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, तो ऐसे। यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पत्र अनुसार विकलांगता का प्रतिशत ये है। यदि प्रवेशार्थी एचआईवी ग्रस्त कैटेगरी है तो उसका यहाँ पे डाल सकते हैं, यदि होगा तब, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कोविड-19 के लिए यहाँ पे बता रहा। अब प्रवेश कक्षा किस कक्षा में है, तो कक्षा नर्सरी है, KG1 है कि KG2 का तो एडमिशन ही नहीं चल रहा है, पहली है तो यहाँ पे KG1 चुन सकते हैं, पहली लिख सकते हैं, नर्सरी लिख देंगे, ठीक है ना। आगे क्या है, आगे देखिए, इस प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण, प्राथमिकता। अब ये जो स्कूल आपने चुना है तो यहाँ पे स्कूल की प्राथमिकता का क्रम, 1 नंबर, चयनित स्कूल की आईडी जो स्कूल आईडी है, और प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता यहाँ पे तीसरे नंबर पर लिख देंगे, ठीक है ना। हिंदी से लिख दीजिएगा, जैसे इंग्लिश से लिखा होगा उसमें जैसे लिखा है आपके आवेदन में उस तरीके से लिख सकते हैं, और ऐसे दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे जितनी भी स्कूल है आप यहाँ पे चुन सकते हैं। अब फिर ये घोफड़ा है, डिक्लेरेशन है, इसको आप देख लेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक हो गया, माता पिता अभिभावक का नाम यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर ये जो है इतना करने के बाद ये फॉर्म जो है तो आपको ले जा करके, और जो सारे दस्तावेज मैंने बताया उन सबको ले जा करके आपको जो है तो सत्यापन वाली स्कूल में जमा करना है 23 तारीख के पहले तक, नहीं तो फिर सत्यापन नहीं होगा तो लॉटरी में आपका नाम नहीं आने वाला दोस्तों। तो ये जो है तो मैं उन सभी माता पिता से बात किया हूँ जो निःशुल्क चाहते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 हो, प्राइमरी नर्सरी हो या KG1 हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी आप लोगों के डाउट रहे होंगे वो सब क्लियर होंगे, पर फिर भी इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि यदि आपके कोई और डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपको फिर से समझाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझाता रहूँ। मैं आप लोगों के लिए एकदम सक्षम हूँ, खड़ा हूँ, तैयार हूँ आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।